सागर जिले के छानबीला थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई। सरकारी स्कूल के पीछे जली अवस्था में एक नवजात का शव मिला। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि प्रसव के तुरंत बाद नवजात को जलाया गया। पुलिस ने मामले में एक 14 वर्षीय नाबालिग को जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में भर्ती कराया है। नाबालिग फिलहाल पुलिस के सवालों का जवाब देने में असमर्थ है। वही पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र किए हैं और स्कूल स्टाफ तथा अन्य ग्रामीणों से पूछताछ जारी है। शुरुआती जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि नवजात को स्कूल के पीछे जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश की जा रही है। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। सागर कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को एक महिला ने अपनी शिकायत को लेकर पहुंचे जन सुनवाई के दौरान आत्महत्या का प्रयास किया। भूरीबाई अहिरवार नामक महिला ने प्रशासन से शासकीय जमीन के मामले में न्याय की मांग की थी, लेकिन सुनवाई न होने से वह परेशान थी और फांसी लगाने का प्रयास किया। भूरीबाई ने बताया कि 2002 में मध्य प्रदेश शासन ने उसे बसाहरी गांव में शासकीय जमीन का पट्टा दिया था, जिस पर उसने खेती की, लेकिन बाद में जमीन खाली पड़ी रही। महिला ने आरोप लगाया कि एक अन्य महिला ने उसके पति को बहला फुसलाकर यह जमीन अपने नाम करवा ली है, जबकि उसका पति पिछले 10 वर्षों से लापता है। पिछले 5 वर्षों से महिला सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही थी, लेकिन उसकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान होकर उसने कलेक्टर कार्यालय में आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे सुरक्षा कर्मियों और लोगों ने समय रहते रोक लिया। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और महिला की समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों ने कार्रवाई की बात की है। तो वही सागर के कैंट थाना क्षेत्र के ग्राम रिछोड़ा में सूने मकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने मकान का दरवाजा खोलकर अंदर घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकद रुपए चोरी कर लिए। फरियादी मनीष यादव ने पुलिस को बताया कि वह पेट्रोल पंप पर काम करता है और घर पर कोई नहीं था जब चोरी हुई। उसकी मां और पत्नी खेत गई थीं और घर लौटने पर दरवाजा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का लॉक टूटा हुआ था और सोने चांदी के जेवर, मंगलसूत्र, हार, कंगन, अंगूठी, पायल और नकद 10,000 रुपए गायब थे। वही मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्र किए हैं। वही आरोपियों की तलाश के लिए गांव में मुखबिर तंत्र सक्रिय कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वही सागर जिले में इंदिरा गांधी शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 से 13 जनवरी तक अग्निवीर सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 जिलों के उम्मीदवार भाग लेंगे। कलेक्टर संदीप जीआर ने रैली के आयोजन के लिए अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय को नोडल अधिकारी और जिला रोजगार अधिकारी अंगूरी ठाकुर को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। रैली स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल को 24 घंटे पुलिस बल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वही अन्य अधिकारियों को स्वच्छ पानी, शौचालय, फायर सुरक्षा, विद्युत कनेक्शन और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। सभी संबंधित विभागों को उनके कार्य दायित्व सौंपे गए हैं ताकि भर्ती रैली का आयोजन सुचारू रूप से हो सके। तो वही इस मंगलवार को जन सुनवाई में रोशनी साहू अपने दिव्यांग बेटे केशव साहू का आधार कार्ड न बन पाने के कारण परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची थीं। तो कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर उनका आधार कार्ड तुरंत बनवाया गया, जिसे कलेक्टर ने खुद बच्चे को सौंपते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। कलेक्टर ने पहले ही जन सुनवाई स्थल पर आधार सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था, जो अब साकार हुआ है। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कलेक्टर लगातार प्रयासरत हैं और उनकी इस पहल की जिलेवासी सराहना कर रहे हैं। तो वही नगर निगम कर्मचारी कल्याण संघ की बैठक निगम सभा कक्ष में प्रांतीय सचिव राजेश सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 7 नवंबर को निगम प्रशासन को सौंपे गए 8 सूत्रीय ज्ञापन पर चर्चा की गई। संघ ने मांगों के निराकरण न होने पर निगम प्रशासन से 3 दिन में कार्रवाई करने का अनुरोध किया और अगर 6 दिसंबर तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो 7 दिसंबर को संघर्ष मोर्चा का गठन कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वही बैठक में संघ के अन्य पदाधिकारी और निगम के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित थे। तो वही नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार ने शहर के इटावा क्षेत्र, कटरा वार्ड और गांधी वार्ड में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इटावा में डामरीकरण कार्य का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने रोड पर गति अवरोधक बनाने की मांग की, जिस पर नपाध्यक्ष ने ठेकेदार को निर्देश दिया कि वे लोगों की मांग के अनुसार गति अवरोधक लगाए और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। वही गांधी वार्ड में चल रहे निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों तथा ठेकेदारों से उच्च गुणवत्ता वाले कार्य को समय पर पूरा करने की उम्मीद जताई। इस दौरान उपयंत्री शिखा दीक्षित को कार्यों के निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया ताकि क्षेत्रवासियों को शीघ्र लाभ मिल सके। तो वही सागर कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में 318 आम नागरिकों की समस्याओं को सुना गया। कलेक्टर संदीप जीआर ने अधिकारियों को तत्परता से समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। जन सुनवाई में पुलिस अधीक्षक श्री विकास शाहवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक केवी, संयुक्त कलेक्टर अदिति यादव सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को जन सुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाता है। वही आज की जन सुनवाई में 318 आवेदकों के प्रकरणों पर सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई की गई। तो वही बीना के शासकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा रेड रिबन क्लब के अंतर्गत मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्राचार्य चंदा रत्नाकर ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य एक मूल्यवान संपत्ति है, जिसे सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने स्वस्थ पोषण और पर्याप्त हीमोग्लोबिन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। वही कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर उमा लवानिया ने स्वास्थ्य को धरोहर बताते हुए कहा कि जीवन को उपयोगी बनाने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है और इसके लिए व्यवस्थित दिनचर्या, योग, भ्रमण और शाकाहारी भोजन जरूरी है। वही निबंध प्रतियोगिता प्रभारी नीता नामदेव ने छात्राओं को स्वास्थ्य जागरूकता पर लिखे गए निबंधों को अपने जीवन में लागू करने की बात कही। खुरई के गाडोला जागीर गांव में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन से कार्रवाई की। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा हो गया था, जिससे आने जाने में परेशानी हो रही थी। ज्ञापन में बताया गया था कि एक व्यक्ति ने शंकर जी के मंदिर के पास सरकारी भूमि और कचरे घर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। वन विभाग ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए रास्ता अतिक्रमण मुक्त कर दिया। सूर्य हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। सूर्य हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल।
अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 07582 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।